हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक रहेगा बाल केंद्रित शिक्षा, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपका 2 नंबर कहीं नहीं गए आपके इस क्लासेस से। इसमें आपको अर्थ, विशेषता, उद्देश्य के साथ इसमें महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी कराए जाएंगे जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है। नाउ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन पर क्लिक कर दे। जो भी वीडियो अपलोड होगी आपको तुरंत मिल जाएगी, ठीक है। फर्स्टली सबसे पहले हमारी फर्स्ट हेडिंग आती है कि बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन जो है वो क्या होती है, ठीक है। टॉपिक भी हमारा यही है और इसमें हमारी हेडिंग भी यही आएगी, क्योंकि हमें बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में पढ़ना है तो उसका अर्थ सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। तो इसका अर्थ है आपका, बाल केंद्रित शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें बालक की रुचि, जो इंटरेस्ट होता है उसका, आवश्यकता, जो उसकी नीड होती है, क्षमता, गति, अनुभव को शिक्षा का केंद्र माना जाता है। मीन्स इसमें जो बालक होता है वो क्या होता है, बिल्कुल सेंटर में होता है। उसी की रुचि को, इंटरेस्ट को, उसी की आवश्यकताओं को, ठीक है, बालक की जो गति है, अनुभव है, उसी को शिक्षा केंद्र माना जाता है। इसमें जो टीचर होता है, शिक्षक की वजह बालक सक्रिय भूमिका होता है। मीन्स जो पहले की शिक्षा हुआ करती थी वो शिक्षक केंद्रित होती थी, कि उसमें क्या है, टीचर जो है वो बोलता रहता था, क्लास में आते थे, अपने अकॉर्डिंग पढ़ाते थे और बोलते जा रहे हैं, पढ़ाते जा रहे हैं। इसमें बालक का कोई रोल नहीं होता था। इन मतलब कि इसमें टीचर आया, पढ़ाया, बच्चा क्या है, बैठ के बस सुनता था। तो जो पहले की जो शिक्षा थी वो थी शिक्षक केंद्रित। लेकिन जो आपका वर्तमान में और जो आपका अभी फ़िलहाल जो शिक्षा है वो है आपकी चाइल्ड सेंटर्ड, मतलब कि बाल केंद्रित, जिसमें जो सक्रिय भूमिका निभाता है वो एक बालक निभाता है आपका, ठीक है। तो ये क्या हो गई आपकी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, मीन्स बाल केंद्रित शिक्षा। क्लियर हुआ इसका अर्थ। उसके बाद इसमें हेडिंग आती है आपकी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषताएं, ठीक है। क्या आता है, बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता आती है, जिसमें आपका फर्स्ट पॉइंट आता है। फर्स्ट पॉइंट इज है आपका व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर ध्यान देना। तो इसमें क्या होता है आपका व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर ध्यान देना, कि ये शिक्षा जो है वो बच्चों के स्तर, जो बच्चे का क्या होता है, स्तर होता है, ठीक है। मनोवैज्ञानिक जो स्थिति होती है, क्या होती है, मनोवैज्ञानिक स्थिति, ठीक है। और विशिष्ट आवश्यकता को ध्यान में रखकर दी जाती है, जिससे अधिगम संबंधी कठिनाइयाँ दूर होती हैं। कहने का मतलब है कि व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर अगर ध्यान देंगे तो इससे क्या होगा कि जो अधिगम की क्या होती हैं, अधिगम से जो संबंधी जो भी कठिनाई होती है, ठीक है, वो क्या की जा सकती हैं, दूर होती हैं इससे, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ आता है इसमें सर्वांगीण विकास, कि इसमें केवल क्या होता है कि बौद्धिक ही नहीं, क्या होता है इसमें कि जो बौद्धिक होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बौद्धिक ही नहीं, बल्कि बच्चे का क्या है, बच्चे का जो व्यक्तिगत, ठीक है, सामाजिक आपका इसमें आता है, और भावनात्मक तो भावनात्मक विकास पर भी जोर दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बौद्धिक पर ही ध्यान दे रहे हैं, जबकि व्यक्तिगत, सामाजिक और भावनात्मक विकास पर भी जोर दिया जाता है, जिससे उनका क्या होता है, संपूर्ण विकास हो सके। क्या हो सके, संपूर्ण विकास हो सके। ओके। नेक्स्ट चीज़ आता है कि शिक्षक की बदलती भूमिका, मतलब कि शिक्षक ज्ञान देने वाले से बदलकर एक क्या बन गया है, मार्गदर्शक। क्या बन गया है, मार्गदर्शक, मतलब कि आपका फैसिलिटेटर, ओके, की भूमिका निभाता है, जो बच्चे को खुद सीखने और अपनी समझ विकसित करने में क्या करता है, मदद करते हैं आपके। ओके। नेक्स्ट आता है आपका रचनात्मक और आलोचनात्मक
सोच आपकी, कि ये इसमें क्या होता है कि ये बच्चों में प्रश्न पूछने, क्या होता है, कोई भी बच्चा है, ठीक है, उसमें क्या करेगा, प्रश्न पूछने या फिर कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने और नई चीज़ों को सोचने, कहने का मतलब है क्रिएटिविटी, ठीक है, की क्षमता को क्या करता है, प्रोत्साहित करती है, ये इसकी विशेषता है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट इज़, ये सारे पॉइंट्स नोट कर लेना क्योंकि इनसे रिलेटेड ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आता है अनुभव आधारित गतिविधियाँ आधारित शिक्षा, मतलब कि आपका कि समस्या आधारित शिक्षा मीन्स प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, या फिर हम कह सकते हैं इंक्वायरी बेस्ड मतलब खोज आधारित, या ग्रुप एक्टिविटीज़ मतलब समूह गतिविधियाँ, इनके माध्यम से क्या है, सिखाया जाता है, जो बच्चे को ज्ञान का क्या है, सक्रिय भागीदार बनाते हैं। बच्चे को के ज्ञान को अगर सक्रिय बनाना है तो ये सारी गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा दी जाती है ताकि उनको क्या है, सिखाया जा सके आपका, ठीक है। कि अनुभव आधारित हो गया आपका, गतिविधियाँ आधारित में से आपका बहुत सारी, जैसे समूह हो गया आपका, समूह गतिविधि हो गई, ठीक है, आपका वही प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग हो गया आपका, तो ये सभी आते हैं इसमें। नेक्स्ट इज आता है लचीलापन, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है आपका, वेरी वेरी भैया लिख लो इम्पोर्टेंट, कि फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है आपका कि पाठ्यक्रम, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि जो पाठ्यक्रम है और जो समय सारणी है आपकी, समय सारणी, ठीक है, उसमें क्या होता है आपका कि लचीलापन होता है, जिससे बच्चे क्या करते हैं, अपनी गति से सीख पाते हैं और कक्षा कम विनियमित होती है, मीन्स लेस रेगुलेटेड होती है आपकी। ओके, नेक्स्ट इज आता है, नेक्स्ट है आत्मविश्वास और आत्मसम्मान, कि ये बच्चों में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को क्या करती है, विकसित करती है। जो आपकी चाइल्ड सेंट्रल एजुकेशन होती है, क्या करती है, विकसित होती है या फिर करती है, जिससे वे जीवन के लिए क्या हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं, एकदम तैयार हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज है सीखने की स्वतंत्रता, कि बच्चे को अपनी सीखने की जो भी रणनीतियाँ होती हैं उसको विकसित करने और अपनी गति से अवधारणाओं को समझने की इससे स्वतंत्रता भी मिलती है। ओके, नाउ लास्ट आता है इसके अंदर सहयोगी शिक्षण, कि जो सहपाठी हैं मीन्स जो फ्रेंड्स हो गए, कि सहपाठी के साथ सीखने और समूह संस्कृति को क्या मिलता है, को बढ़ावा दिया जाता है, जिससे क्या है, उनमें सहयोग के गुण विकसित होते हैं। सहयोग इन द सेंस आपका कोलैबोरेशन, ठीक है, तो ये क्या होता है, इसके गुण भी विकसित हो जाते हैं। तो ये हैं आपकी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषताएं। नाउ नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी, नेक्स्ट हेडिंग इज है बाल केंद्रित शिक्षा की प्रमुख उद्देश्य, जिसमें फर्स्ट है आपका सर्वांगीण विकास, कि बच्चे के बौद्धिक, व्यक्तिगत, सामाजिक, भावनात्मक और शारीरिक विकास पर ध्यान केंद्रित करना ही क्या है, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना है, और यही बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य है आपका, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आता है आपका जिज्ञासा और अन्वेषण, कि बच्चे की जो स्वाभाविक जिज्ञासा है उसको प्रोत्साहित करना और उन्हें प्रश्न पूछने और नई चीज़ें खोजने के लिए प्रेरित करना भी इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट आता है आपका रचनात्मक और आलोचनात्मक सोच, कि बच्चे में रचनात्मक और गंभीर सोच, क्रिटिकल थिंकिंग और समस्या को हल करने की क्षमता विकसित करना बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य है। नेक्स्ट आता है अनुभवात्मक शिक्षा, मीन्स
रटने की बजाय, ध्यान देना है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, करके सीखने, लर्निंग बाय डूइंग, और स्थायी अनुभव के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम बनाना इसका उद्देश्य है। कि हमें रटना नहीं है, हमें लर्निंग बाय डूइंग करके सीखना है। नेक्स्ट आता है आत्मविश्वास और आत्मसम्मान। वही कि बच्चे के आत्मविश्वास और आत्मसम्मान, पारस्परिक कौशल को बढ़ावा देना। नेक्स्ट आता है सहयोग और सामाजिक कौशल। कि साथी के साथ मिलकर काम करना, सहयोग करना, सामाजिक मेलजोल के कौशल विकसित करना भी इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट इज व्यक्तिगत सीखने की शैली। कि हर बच्चे की अलग सीखने की गति होती है, इंटरेस्ट होता है, उसका सम्मान करते हुए शिक्षा प्रदान करना। मतलब हर एक बच्चे का इंटरेस्ट अलग होता है, किसी का भाई म्यूज़िक में है, किसका प्ले में है, किसी का एजुकेशन पढ़ाई में है, टॉपिक किसी का हिंदी में है, किसी का मैथ्स में, किसी का साइंस में, किसी का ड्राइंग में है। इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं, तो उन सभी का क्या है, सम्मान करते हुए शिक्षा उनको क्या करनी है, प्रदान करनी है। ओके। नेक्स्ट आता है आपका प्रेरक वातावरण। कि एक सुरक्षित, सहायक, प्रेरक सीखने का माहौल बनाना, जहां बच्चे सहज महसूस करते हैं या करें, सीखने के लिए प्रेरित हो। ये एक प्रेरक वातावरण भी इसका उद्देश्य है। कि हमें एक ऐसा सुरक्षित, जहाँ बच्चा पढ़ने में कंफर्टेबल हो, बिल्कुल सुरक्षित हो, सहायक, प्रेरक सीखने का माहौल बनाना भी क्या है, जहाँ पे बच्चा क्या है, बिल्कुल अच्छा सा फील करता हो। ठीक है। नेक्स्ट इज जीवन कौशल का विकास। कि आलोचनात्मक सोच, संचार, नेतृत्व, भावनात्मक बुद्धिमत्ता जैसे महत्वपूर्ण जीवन कौशल सिखाना भी उद्देश्य है। नेक्स्ट और लास्ट आता है इसमें कि लोकतांत्रिक नागरिक बनाना। बच्चे को समाज का एक जिम्मेदार, योग्य नागरिक बनाने के लिए उसको क्या है, तैयार करना, रेडी करना। तो ये सभी बाल केंद्रित शिक्षा के उद्देश्य हैं। ठीक है, क्लियर हो गए आपको ये सारे उद्देश्य? नोट करके लिखना, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है ये आपके लिए। जिसमें फर्स्ट आता है हमारा जॉन डीवी। तो जॉन डीवी के अनुसार जो हमारी शिक्षा है वो हमारी त्रिमुखी, ट्राईपोलर प्रक्रिया है। जिसमें क्या होता है आपका, जिसमें आपके क्या होते हैं, टीचर होते हैं, मीन्स शिक्षक, शिक्षार्थी होते हैं जिसको हम लर्नर कहते हैं, और आपका क्या होता है इसमें सामाजिक वातावरण या फिर पाठ्यक्रम बोल सकते हैं, सोशल इन्वायरमेंट और करिकुलम। ये तीनों क्या हैं, इसके मुख्य ध्रुव हैं। कि जॉन डीवी का कहना है शिक्षा क्या है, त्रिमुखी है, जिसमें टीचर, स्टूडेंट और पाठ्यक्रम, ये तीन चीज़ आती हैं। क्यों? क्योंकि इनका कहना है जो आपस में क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं, क्योंकि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है। व्यक्ति का विकास समाज के भीतर, समाज के माध्यम से ही होता है, जिससे वह सामाजिक चेतना में भाग ले सके और समाज के पुनः निर्माण में योगदान दे सकें आपका। इसलिए जॉन डीवी का मानना है कि जो शिक्षा है वो कैसी है, ट्राईपोलर, मतलब त्रिमुखी है। ओके। उसके बाद आपका आता है जॉन एडम्स। ये भी इम्पोर्टेंट है, इन दोनों को नोट करके लिख लेना। जॉन एडम्स ने कहा कि जो शिक्षा है वो द्विमुखी है। जॉन डीवी क्या कहते हैं, त्रिमुखी है, त्रिध्रुव्य है, लेकिन एडम्स कहते हैं द्विध्रुव्य है। इनका कहना है दो ध्रुव कौन कौन से हैं, टीचर और स्टूडेंट। इनका मानना था कि द्विमुखी है, इसमें शिक्षक और छात्र होते हैं, लेकिन जॉन डीवी ने क्या कहा कि समाज को इसमें जोड़कर इसे त्रिमुखी बना दिया, क्योंकि उनके अनुसार यही है कि केवल व्यक्ति का विकास ही नहीं बल्कि सामाजिक प्रक्रिया है। ये एक जो शिक्षा है वो व्यक्ति का विकास करना ही नहीं है, बल्कि क्या है, सामाजिक प्रक्रिया जो समाज से जुड़कर पूरी होती है।
तो ऐसा कहते हैं आपके जॉन एडम्स। दोनों को नोट कर लेना, दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं आपके, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं एग्ज़ाम में आपके। ठीक है, नाउ आपका यहाँ पे क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा कंप्लीट हो गया। अब इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। पहला प्रश्न है कि किस प्रकार की शिक्षण विधि बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित है? व्याख्यान विधि, समस्या आधारित शिक्षा, खोज आधारित शिक्षा, या फिर रटने की विधि, या केवल पाठ्यक्रम पढ़ना, पाठ्य पुस्तक पढ़ना। तो केवल आ गया भाई, केवल पाठ्य पुस्तक पढ़ने से ही थोड़ी ना तुम्हारा बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित हो जाएगा, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। और रटना आपका होना ही नहीं है, क्योंकि आपका क्या होना है, लचीलापन। ठीक है, पाठ्यक्रम जो है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। उसके बाद आता है व्याख्यान विधि भी नहीं है, तो क्या बचा आपका, आपका सेकेंड ऑप्शन कि समस्या आधारित शिक्षा और खोज आधारित शिक्षा जो है, यही आपकी शिक्षण विधि जो है बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? परीक्षा में अच्छे अंक लाना? तो सिर्फ अच्छे अंक ही ला रहे हो तो ये उद्देश्य हुआ? नहीं। शिक्षक को खुश करना, टीचर को खुश करने के लिए ही थोड़ा बाल केंद्रित शिक्षा है या इसका उद्देश्य है? ये भी इनकरेक्ट। पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा करना, ये भी इनकरेक्ट। आलोचनात्मक सोच, रचनात्मक भावनात्मक बुद्धिमत्ता का विकास, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि बालक का क्या है, हमें सर्वांगीण विकास करना है। ऐसा नहीं है कि बस पाठ को जल्दी पूरा कर लिया, टीचर को खुश कर दिया, अच्छे अंक ला दिए। हमें क्या करना है, उसका सर्वांगीण विकास करना है, जो क्या है आपका भावनात्मक, रचनात्मक और आलोचनात्मक सोच विकसित करके होता है। तो यही इनका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि बाल केंद्रित शिक्षा के जनक किसे माना जाता है? जॉन डीवी, आपका आता है जीन रूसो, मारिया मॉन्टेसरी, रविन्द्रनाथ टैगोर, कौन? करेक्ट आंसर हो जाएगा रूसो। कि रूसो जो है, इन्होंने कहा है कि जो शिक्षा है वो बच्चों के लिए है, ऐसा नहीं है कि बच्चे शिक्षा के लिए हैं। ठीक है, तो जॉन डीवी रूसो जो हैं, ये बाल केंद्रित शिक्षा के जनक हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बाल केंद्रित शिक्षा में किसे महत्व दिया जाता है? यांत्रिक रटना? तो रटना नहीं है। कठोर अनुशासन भी नहीं है। समय सारणी सख्ती का पालन करना? तो सख्ताई तो नहीं होनी चाहिए। तो आंसर हो गया आपका अनुभवात्मक शिक्षा या समस्या समाधान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में सही है? कि बच्चे ज्ञान के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। तो जहाँ बाल केंद्रित शिक्षा की बात है, वहाँ बच्चा क्या होगा, बच्चा वहाँ सक्रिय होगा। ठीक है, निष्क्रिय नहीं होगा। बच्चा केवल ब्लैक बोर्ड से उत्तर की नकल करता है, केवल, इनकरेक्ट। बच्चा समस्या समाधान, पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषण होते हैं, ये हो सकता है। नेक्स्ट, शिक्षा शिक्षक केंद्रित होनी चाहिए। बाल केंद्रित की बात हो रही है तो शिक्षक केंद्रित का तो कोई मतलब ही नहीं होता, इनकरेक्ट। करेक्ट आंसर इज हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बाल केंद्रित शिक्षा किस प्रकार के विकास पर जोर देती है? केवल संज्ञानात्मक, केवल, इनकरेक्ट। केवल शारीरिक विकास, इनकरेक्ट। केवल आ गया। केवल अकादमिक उपलब्धि, केवल, इनकरेक्ट। तो करेक्ट आंसर हो गया इसका सी ऑप्शन, संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक, शारीरिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बाल केंद्रित शिक्षा का मूल सिद्धांत क्या है? रटना, शिक्षक निर्देशित शिक्षा? तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, रटना तो होता ही नहीं है। बी, ज्ञान को बच्चे पर थोपना? तो थोपना भी नहीं है। उसके बाद डी ऑप्शन आता है, कठोर पाठ्यक्रम। कठोर पाठ्यक्रम नहीं होता, आपका होता है लचीलापन। लचीलापन, ये चीज़ ध्यान रखना, ये आता है क्वेश्चन में। आंसर हो गया आपका सी ऑप्शन, कि बच्चे की जो व्यक्तिगत ज़रूरत, रुचि
और सक्रिय भागीदारी पर ध्यान केंद्रित करना ही मूल सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आता है कि बाल केंद्रित शिक्षा में जो शिक्षक है, टीचर जो होता है, उसकी क्या भूमिका होती है? ज्ञान का एकमात्र स्रोत है, या फिर छात्र पर कठोर अनुशासन लागू करना है, या सीखने की प्रक्रिया में एक सुविधा दाता और मार्गदर्शक है, या फिर केवल पाठ्यक्रम पूरा करना है? तो केवल आ गया, इनकरेक्ट हो गया। कठोर अनुशासन भी नहीं होता और एकमात्र स्रोत भी नहीं है। तो क्या होता है, जो टीचर होता है वो होता है मार्गदर्शक। तो यहाँ ये थे आपके महत्वपूर्ण प्रश्न। यहाँ आपकी क्लास होती है ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जिसको भी वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।